महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। हालांकि अस्पतालों में भर्ती होने वालों की तादाद काफी कम है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि कोरोना के केसेस यहां अपने पीक पर पहुंच रहे हैं और अगले हफ्ते तक दिल्ली में पीक होगा। पिछले 4 दिन से जो एडमिशन्स थे अस्पतालों के अंदर, वो अब लगभग उतने ही एडमिशन रोज हो रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से फैलता कोरोना अब थोड़ा थमता नजर आ रहा है। उनका इशारा ये भी है कि कोरोना की तीसरी लहर अपनी पीक पर है। इसके लिए वो रोजाना बढ़ते पॉजिटिव केस की बजाय अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को आधार बना रहे हैं कि प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। भाई जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए तो एकदम से एडमिशन बढ़ने थे, एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। या 10,000 में जितने एडमिशन थे उतने ही 27,000 में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीवियरिटी कम है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में तीसरी लहर की पीक अगले 1 से 2 दिन में आने वाली है, वहीं 20 अप्रैल 2021 के बाद कल दिल्ली में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। 20 अप्रैल 2021 को दूसरी लहर के दौरान जहां दिल्ली में 28,395 नए मामले आए थे, तो वहीं बुधवार को दिल्ली में 27,561 नए केस दर्ज किए गए। मौत का आंकड़ा भी 8 महीने बाद सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं 10 जून 2021 को दिल्ली में जहां 44 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 12 जनवरी 2022 को 40 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। 8 महीने बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस दिल्ली में हैं। बुधवार को जहां 87,445 एक्टिव केस थे, वहीं 8 मई 2021 को दिल्ली में 87,907 एक्टिव केस थे। पाबंदियों की भी जहां तक बात है तो दिल्ली में वो भी चरम पर है। स्कूल, कॉलेज, निजी दफ्तर बंद हैं, रेस्टोरेंट, बार बंद हैं, मगर लॉकडाउन लगाने से दिल्ली सरकार इनकार कर रही है। मेन बीमारी कोरोना नहीं है। मेन बीमारी कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी, दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से लोग एडमिट है। तो लोग घबराए नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा? अभी ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आती। पूरे देश में कोरोना के मामलों में जो उछाल आया है वो मंगलवार को हुई रिकॉर्ड टेस्टिंग की वजह से है। मंगलवार को 17,60,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए गए। हालांकि आईसीएमआर ने अब नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक सिर्फ 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को ही कोविड टेस्ट कराने की जरूरत है। कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले और पुरानी बीमारी से पीड़ित ही टेस्ट कराएं। लक्षण आने पर ही कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले अपना टेस्ट जरूर कराएं। अगर इमरजेंसी में टेस्ट की सुविधा नहीं है तो सर्जरी या महिला की डिलीवरी न रोकी जाए। हालांकि इस बीच दिल्ली, मुंबई में सेल्फ टेस्ट किट की बिक्री में बेतहाशा इजाफा हुआ है। बीते एक हफ्ते में दोनों शहरों में सेल्फ टेस्ट किट की बिक्री तेजी से बढ़ी है, मगर इसके जरिए किए गए टेस्ट का डेटा सरकार के पास नहीं जा रहा। ये चिंता की बात है। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सेल्फ टेस्टिंग किट से टेस्ट करते हैं, जो भी पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है, उनको वो सेल्फ टेस्टिंग किट को रिपोर्ट करना होता है कंपनी को। मतलब जब एक स्ट्रिप पॉजिटिव आ जाती है तो उसकी फोटो लेकर उनको कंपनी को उनके मोबाइल ऐप पर भेजना होता है। कितने लोग इसको भेज रहे हैं ये डिबेटेबल है, डाउटफुल है। हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग जिनकी पॉजिटिव आ रहा है वो उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो डेटा रजिस्ट्री में भी नहीं आ रहा। तो इससे एक तो नुकसान मरीज को है कि पॉजिटिव है, उसकी हेल्थ अथॉरिटी उसको फॉलो नहीं कर रही, तो सीडीएमओ ऑफिस से उनको फॉलो करते हैं, फोन करते हैं, उनको हेल्थ वॉलंटियर्स हैं वो उनको देखते हैं। वो नहीं हो रहा है तो उनको अगर 3 दिन बाद सीरियस हो जाए तो उनको मुश्किल हो सकती है और बीमारी बढ़ सकती है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी कोविड सेल्फ टेस्टिंग किट्स पर निगरानी और नियंत्रण बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली में पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।